Hi student, welcome to our channel RT Education Classes. So we continue our series and we looking last chapter unit, you know. So I say you last our unit in video unit 9 environment. So today we looking unit 10. So come let's go ahead and see. So Bridge Course 2022-23 class 9 English student workbook. So today we looking student unit 10 my country. That's meaning is मेरा देश. So look, what are you seeing? What are you see? There's that picture is Red Fort, लाल किला. So come and look. तो हम देखते हैं बच्चों आज एक्टिविटी 1 लुक एट दिस पिक्चर. यह चित्र को देखो गतिविधि 1 में. तो मैंने आपको बताया क्या है, लाल किला है. एंड सेकंड राजपथ, जिसका अभी नाम हो गया है कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा. यहाँ पे ये परेड चल रही है हमारे देश के सैनिकों के द्वारा और यहाँ पे बहुत क्राउड है, यानी बहुत भीड़ है लोगों की देखने के लिए. आगे हम देखते हैं और एक चित्र है हमारे पास, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता आराम और चरखा. यह हमारे गांधी जी नेशनल फादर, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने गाया था ये गाना. और क्योंकि यहाँ बच्चे इसलिए बैठे क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे गांधी जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे. चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन ओरली, है ना. व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26 अगस्त 15 और अक्टूबर 2. तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, 15 अगस्त को क्या हुआ था और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, है ना. तो मैं आपको बतलाता हूँ कि 26 जनवरी 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को क्या हुआ था. तो देखिए यहाँ पे 26 जनवरी में आपको दिखाता हूँ. 26 जनवरी के दिन हमें हमारे गणतंत्र दिवस को कहते हैं, क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारे यहाँ हमारे संविधान को लिखा गया था, है ना, और सामने लाया गया था देश के. 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा. 2 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था. ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा चिन्ह बाई मिस्टेक है. तो 15 अगस्त का ये है, 26 जनवरी का रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर गांधी बर्थ मीन्स गांधी जी का जन्म. ओके बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट आर द मेन इवेंट दिस स्पेशल डे. इस दिन का मेन इवेंट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ. द मेन इवेंट इज दिस स्पेशल डेज, कि हमारे देश में सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट. इस दिन द फॉलो बाय द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द प्रेसिडेंट accompanied by the 21 gun salute and the singing of national anthem. 26 जनवरी के दिन हमारे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और 21 गन की सलामी दी जाती है. उसके बाद हमारा राष्ट्रगान बजता है. यही है हमारे देश का 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन. पर 15 अगस्त दिन अंतर ये होता है कि हमारे राष्ट्रपति की जगह हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण होता है ना. तो ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे. हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड? इफ यस, वेयर डिड यू सी इट. क्या तुमने कभी अपने जीवन में आपने रिपब्लिक डे
यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड देखी है? इफ़ यस तो वेयर डिड यू सी इट? हाँ तो कहाँ देखी है? तो इसका आंसर है यस, आई सी द रिपब्लिक डे परेड। हाँ मैंने देखी रिपब्लिक डे परेड। अब कहाँ देखी है? आई सी द परेड इन दिल्ली, राजपथ। मैंने दिल्ली के राजपथ पर रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की परेड देखी। इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चों। हैव यू हियर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली? क्या तुमने लाल किले के बारे में सुना है जो नई दिल्ली में है? व्हाट हैपेंड एट रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे? तुमने लाल किले के बारे में सुना है? क्या तुमने लाल किले के बारे में अगर सुना है तो क्या होता है लाल किले पर 15 अगस्त के दिन? तो अब यहाँ पर देखो, हाँ मैंने लाल किले के बारे में सुना है जो नई दिल्ली में है। अब वहाँ क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है। सक्सेसिव इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम होस्टेड द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। हाँ मैंने देखा है लाल परेड कहाँ है, दिल्ली में है जो। वहाँ पर हमारे सफल प्रधानमंत्री झंडे को लहराते हैं और उसके बाद हमारे देश लाल किले से हमारे देश को संबोधित करते हैं। और ये संबोधित 1947 से करते हुए आए हैं। जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो लाल किले से हमारे देश को संबोधित करते हुए आए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन वाई? अब हमारे राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है और क्यों? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी कॉल्ड नेशनल फादर ऑफ नेशन, है ना। और वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज महात्मा गांधी इज अ ग्रेट मैन ऑफ आवर कंट्री एंड दे डू एंड गिव टू फ्रीडम। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। किससे? अंग्रेज़ों से। इसलिए हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल? क्या तुम तुम्हारे स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हो? तो इसका आंसर यस, आई डू सेलिब्रेट डे रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन आवर स्कूल। ओके, हम करते हैं। हमारे स्कूल में हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों मनाते हैं। अब हम कैसे मनाते हैं? हाउ डू यू सेलिब्रेट? तुम तुम्हारे स्कूल में, तो अब मैं बतलाता हूँ। फर्स्ट, आवर टीचर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। ओके, सबसे पहले हमारे शिक्षक राष्ट्रध्वज लहराते हैं। आफ्टर डेट सिंगिंग द नेशनल एंथम। उसके बाद हम सभी लोग राष्ट्रगान गाते हैं। आफ्टर डेट वी डांस एंड प्ले मैनी ड्रामेस एंड सम टाइम लेटर आवर टीचर give all children prize for his all activity and achievement। उसके बाद हमारे शिक्षक उसके बाद हम बहुत सारे ड्रामे और डांस और गाने गाते हैं। उसके बाद हमारे शिक्षक हमें बहुत सारी हमारी उपलब्धि और हमारी गतिविधियों के लिए हमें पुरस्कृत करते हैं। उसके लिए हमें वो इनाम देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मैंने हिंदी में नहीं बता दिया। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। गणतंत्र दिवस को हर साल 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड। इस दिन हमारे संविधान को रचा गया था। ऑन दिस डे इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली इन रिपब्लिक डे परेड इन द स्टार अट्रैक्शन। और इस दिन हमारी जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की परेड होती है। वो सबसे सुहानी स्टार आकर्षण का केंद्र होती है वहाँ की परेड। बिफोर द परेड बिगिनिंग द प्राइम मिनिस्टर विजिट द अमर जवान ज्योति
द फ्लेम ऑफ नेशनल इमोर्टल सोल्जर एट इंडिया गेट एंड पे रिस्पेक्ट टू सोल्जर। परेड के पहले हमारे प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति पर जाते हैं। अमर जवान ज्योति उसको कहते हैं जहाँ पे सभी हमारे अमर शहीदों के नाम फ्रेम किए गए हैं, जो इंडिया गेट पे है। वहाँ पर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत इज्जत के साथ उनके लिए प्रे करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। दिस इज फॉलो बाय द होस्टिंग ऑन नेशनल फ्लैग बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा ध्वजारोहण होता है, accompanied by a 21 gun salute and the singing of national anthem। उसके बाद 21 गन की सलामी दी जाती है और हमारे राष्ट्रगान को बजाया जाता है। ठीक है। द परेड एट राजपथ begins with the winner of bravery award saluting the president। हमारी परेड राजपथ से शुरू होती है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। सॉरी बच्चों। दिस इज फॉलो बाय ए डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक, मिसाइल एंड अदर इक्विपमेंट मोस्ट रिसेंटली एडेड टू मिलिट्री। उसके बाद क्रमबद्ध हमें बहुत सारे टैंक, मिसाइल और बहुत से हथियार दिखाए जाते हैं जो अभी तुरंत में हमारी सेना को दिए गए हैं। आफ्टर दिस देयर इज अ मार्च पास्ट ऑफ डिफरेंट रेजिमेंट ऑफ द आर्म फोर्स, द पैरा मिलिट्री फोर्स, द होम गार्ड्स एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बहुत सारी हमारे देश में जो रेजिमेंट्स हैं, जो टुकड़ियाँ है आर्मी की, उनके द्वारा मार्च पास्ट की जाती है, जिसके अंतर्गत मैं बताता हूँ होमगार्ड आते हैं, गृह सैनिक, नेशनल कैडेट कोर्स NCC वाले और हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स प्रधानमंत्री के सामने मार्च पास्ट करती है। द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स टेक द सैल्यूट। हमारे कमांडर चीफ, जो इंडियन आर्मी के कमांडर ऑफ चीफ है, वो प्रधानमंत्री के सामने सैल्यूट करते हैं। दिस इज द फॉलो बाय द अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिट एंड टेबुलेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसके बाद सबसे देखने के लिए जो आकर्षण का केंद्र होता है, तो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए जो लोग हैं वो अपने राज्य की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। वो देखने में बहुत अच्छा रहता है। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट ऑफ वेरियस कल्चर प्रोग्राम। स्कूल के बच्चे बहुत सारे कल्चरल को बोलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज़ द मोटरसाइकिल डे डेविल राइडर एंड अ फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ओवर राजपथ। सबसे आखिरी में जो मोटरसाइकिल वाले रहते हैं हमारी इंडियन आर्मी के ड्राइवर, वो वहाँ पे डेयर डेविल्स अपनी एक से एक डरावनी मोटरसाइकिल के करतब दिखाते हैं और उसके बाद हमारे इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी राजपथ के ऊपर से उड़ते हुए फ्लाई पास्ट देते हैं। यही हमारा आकर्षण का केंद्र होता है एकदम आखिरी में। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं बच्चों आगे क्या है। सो वी कम अहेड एंड लुक सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दीजिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी का महत्व क्यों है बताओ। इसका आंसर ये लिखा है, ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड। क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को लिया गया था। व्हाट इज अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति क्या है। द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर, वह एक ऐसी ज्वाला है जो हमारे
अमर जवानों को दिखलाती है। अमर जवान ज्योति वहाँ पे इंडिया गेट के सामने लगी होती है, जो हमेशा जलते रहती है ना। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट से उसे हटा दिया है, पहले थी जब मैं लास्ट टाइम गया हुआ था, शायद अब आपको देखने को ना मिले, उसके शायद जगह और कहीं चेंज कर दी है। द रिपब्लिक डे, सॉरी, व्हाट इज़ द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे? सबसे प्यारा आकर्षण का केंद्र गणतंत्र दिवस के दिन क्या होता है? द रिपब्लिक डे परेड इन द स्टार अट्रैक्शन। जो परेड होती है स्वतंत्रता दिवस के दिन, सॉरी बच्चों, जो स्वतंत्रता दिवस के दिन परेड होती है, वही सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड? परेड का फाइनल पल क्या होता है? आखिरी पल क्या होता है? द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड इज द मोटरसाइकिल डेयरडेविल राइडर्स एंड द फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ओवर राजपथ। हाँ, मैं बताता हूँ। आखिरी पल, फाइनल पल या मुख्य पल, परेड का आखिरी पल क्या होता है कि जो मोटरसाइकिल के जो चालक रहते हैं वो डेयर डेविल वाली राइडिंग दिखाते हैं परेड पे। और जो हमारी इंडियन आर्मी में एक सेना का नाम है इंडियन एयरफोर्स, वायु सेना, वो उनके फाइटर प्लेन के द्वारा राजपथ के ऊपर से अपनी एक मार्च पास्ट देते, वही हमारा फाइनल होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं और देखते हैं एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज। वंस महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक सर्वना पितृभक्ति नाटका, सर्वना पितृभक्ति नाटिका। ही रीड इज विद ग्रेट इंटरेस्ट। एक बार महात्मा गांधी के पिताजी उनके लिए कुछ बुक लाते हैं, सर्वना पितृभक्ति नाटक का। वह उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ते। ही वॉज वेरी प्लीज वेन ही से द पिक्चर ऑफ सर्वना क्राइंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली पैलेस। द पिक्चर हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। वह एक बार पढ़ते हैं और एक पिक्चर को देखते, एक चित्र को देखते थे जिसमें सर्वना रोती है उसके अंधे माँ बाप के लिए और एक सुनसान जगह पे बैठ जाती है। यह चित्र जो होता है ना, श्रवण कुमार का नाम सुने ही होगा। एक बार वो देखते हैं कि श्रवण कुमार के माँ बाप, श्रवण उनके माँ बाप के पास रोते हैं और ये पिक्चर, ये देखिए श्रवण कुमार उनके अंधे माँ और बाप। और यह पिक्चर को वो मालूम, जो ये चित्र को देखते गांधी जी, तो ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, ही सेड टू हिमसेल्फ। ही कुड नेवर फॉरगेट सर्वना लव फॉर हिज पेरेंट। और वह हमेशा अपने आप को एक उदाहरण होता है उसे अपने जीवन में उतार लेते और अपने आप से वादा करते कि श्रवण कुमार की तरह वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करेंगे। वन डे महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र। एक दिन महात्मा गांधी अपने पिता की इजाज़त से, उनकी आज्ञा लेकर एक नाटक देखने जाते हैं, हरिश्चंद्र। ही लाइक द प्ले सो मच ही वॉच्ड इट मैनी टाइम। वह उस नाटक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे कई बार देखते हैं। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र। वह हरिश्चंद्र का पात्र को निभाते अगेन और अगेन, एक के बाद एक। डे और नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाई शुड नॉट ऑल बी टर्फुल लाइक हरिश्चंद्र। और वो अपने आप से पूछते हैं रात और दिन, क्यों मैं अपने आप को हरिश्चंद्र की तरह क्यों नहीं बना, ट्रूथफुल, मैं अपने आप को हरिश्चंद्र की तरह सत्यवान क्यों नहीं बना सकता। द प्ले मेड हिम क्राई, इट्स इंस्पायर हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम।
वह प्ले उन्हें रुलाता है और एक प्रेरणा देता है कि आगे चल के सत्य की राह पर कैसे चले। बेस्ड ऑन, ये देखिए प्ले का दिख रहा है, बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किस पे आधारित है? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट, मेरे द्वारा किए गए प्रयोग, मेरे साथ सच के साथ थे। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुक डेट महात्मा गांधी फादर ब्रॉट? उस बुक का नाम क्या था जो महात्मा गांधी के पिताजी ने खरीदी थी? श्रवणा पितृभक्ति नाटका, श्रवण की पिता भक्ति नाटका, यानी श्रवणा पितृभक्ति नाटका उस बुक का नाम था। विच पिक्चर इन द बुक हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी? किस चित्र से महात्मा गांधी के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा? श्रवणा क्राइंग हिज ब्लाइंड पेरेंट पिक्चर हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी। जब श्रवणा अपने अंधे माता पिता के पास रोता है, यह चित्र ने गांधी जी के जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है। व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवणा? महात्मा गांधी श्रवण के बारे में क्या नहीं भूल पाए? महात्मा गांधी सो द प्ले ही कुड नॉट नेवर फॉरगेट श्रवणा लव फॉर हिज पेरेंट। महात्मा गांधी श्रवण के बारे में ये नहीं भूल पाए कि श्रवण कुमार अपने माता पिता से कितना प्यार करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम? किस नाटक को महात्मा गांधी ने बहुत बार देखा? महात्मा गांधी सो द प्ले हरिश्चंद्र मेनी टाइम। महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र के नाटक को कई बार देखा। What inspired him to follow the path of सत्य के पथ पर चलने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित करा? तो हम देखते हैं कि सत्य के पथ पर चलने के लिए गांधी जी को किसने प्रभावित किया या प्रेरित करा? द प्ले ऑफ हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। हरिश्चंद्र के नाटक ने गांधी जी को सत्य की राह पर चलने के लिए काफ़ी प्रभावित किया या प्रेरित किया। अब हम आते हैं एक्टिविटी 4 पे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम एक्टिविटी 4 में क्या है। मेक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे लिखे हुए शब्दों का पॉजिटिव फॉर्म में प्रयोग करें। अपने लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उन्होंने पहले से। फादर्स, पिता पितास, है ना। सिस्टर्स, बहन भाई, ब्रदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें एस लगाया हुआ है सब में, है ना। चिल्ड्रन। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विथ द नेवली फ्रॉम वर्ड। अब देखो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसके द्वारा हमारा ये जो है सेंटेंस वाक्य पूरा होगा। महात्मा गांधी गॉट हिज परमिशन टू वॉच द प्ले। किसकी परमिशन से गए थे? उनके पिताजी की। सो महात्मा गांधी गॉट हिज फादर परमिशन टू वॉच द प्ले। महात्मा गांधी उनके पिता की आज्ञा लेकर ही नाटक को देखने गए थे। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन द विलेज, आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन। मेरे दादा दादी का घर गांव में है, मैं वहाँ पे छुट्टियों मनाने जाऊँगा। दिस इज़ माई सिस्टर्स बुक, शी रीड इट एवरी डे। सिस्टर्स, यहाँ मेरी सिस्टर्स, एज का मतलब यहाँ का में आ जाता है। यहाँ मेरी बहन की पुस्तक है, वह उसे हर दिन पढ़ती। वी हैव चिल्ड्रंस साइंस पार्क इन भोपाल, यू कैन सी मॉडल ऑफ प्लांट देयर। हम एक बच्चों के पार्क में गए थे भोपाल में, हमने वहाँ कई सारे मॉडल देखे जो पौधों पे आधारित थे। दिस इज़ माई ब्रदर्स शर्ट, यह मेरे भाई की शर्ट है। ही बॉट इन इट फॉर दिवाली, उसने उसे दिवाली त्यौहार में ख़रीदा था।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये यूनिट का जो था, यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अभी हम इंग्लिश में कंटिन्यू रहेंगे आगे आपके साथ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा कहीं पे भी पढ़ाने और समझने में कोई भी दिक्कत आई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, या कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बतलाइए। मैं आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से और बतलाऊँगा, समझाऊँगा और आपके कमेंट्स का जवाब दूँगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आया और आपके काम आता है तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम आपको अगले इसी यूनिट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों।